सोमनाथ मंदिर की महत्ता बताते हुए लिखे लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पुराने प्रसंग का जिक्र करते हुए बताया कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि सरकार और बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को इस काम से नहीं जुड़ना चाहिए। इस पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि आज भी कांग्रेस खलनायकों का महिमा मंडन कर रही है। प्रधानमंत्री ने लिखा, ये सर्वविदित है कि आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। उन्होंने आगे बढ़कर इस दायित्व के लिए कदम बढ़ाया। 1947 में दिवाली के समय उनकी सोमनाथ यात्रा हुई। इस यात्रा के अनुभव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उसी समय उन्होंने घोषणा की कि यहीं सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। अंततः 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अड़िग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। इस पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सोमनाथ को ध्वस्त करने वाले गजनी को नेहरू ने कला प्रेमी बताया था। कांग्रेस द्वारा खलनायकों का महिमा मंडन आज भी जारी है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। भारत की अस्मिता के साथ हुए इस आघात और उसके साथ हुए इस घिनौने मजाक को याद रखने की आवश्यकता है। पीएम ने आगे लिखा, अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल बन चुके हैं। उनका नाम अब विनाश के प्रतीक के तौर पर लिया जाता है। इतिहास के पन्नों में वे केवल फुटनोट हैं, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता हुआ प्रकाशमान खड़ा है। सोमनाथ हमें ये बताता है कि घृणा और कट्टरता में विनाश की विकृत ताकत हो सकती है, लेकिन आस्था में सृजन की शक्ति होती है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सोमनाथ आज भी आशा का अनंत नाद है। ये विश्वास का वो स्वर है जो टूटने के बाद भी उठने की प्रेरणा देता है। इस लेख में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने लिखा है कि भारत का विकास होगा और भारत का जो वंशी भारत के जो लोग हैं, जब भी सोमनाथ को उसके बारे में सोचते हैं तो उनका उत्साह बढ़ता है। वो डरते नहीं, वो घबराते नहीं, वो दुखी नहीं होते। हमको आगे बढ़ते रहना। पीएम मोदी ने लिखा, अगर 1000 साल पहले खंडित हुआ सोमनाथ मंदिर अपने पूरे वैभव के साथ फिर से खड़ा हो सकता है, तो हम 1000 साल पहले का समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। आइए इसी प्रेरणा के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एक नए संकल्प के साथ, एक विकसित भारत के निर्माण के लिए, एक ऐसा भारत जिसका सभ्यतागत ज्ञान हमें विश्व कल्याण के लिए प्रयास करते रहने की प्रेरणा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आइए आपको लिए चलते हैं इतिहास में, बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर प्रमुख हमले जो हुए हैं वो कब कब हुए हैं। 1026 में तुर्क मुस्लिम शासक महमूद गजनी ने आक्रमण किया और महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर में बड़ी भीषण लूटपाट की। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर पर एक बार फिर आक्रमण किया। कई आक्रमणों को सोमनाथ मंदिर ने झेला है। 1395 में जफर खान ने मंदिर पर आक्रमण किया। 1665 में क्रूर मुस्लिम शासक औरंगजेब ने भी सोमनाथ मंदिर पर न सिर्फ आक्रमण किया, बल्कि यहाँ का जो आभूषण, जो मूर्तियां थी, उनको भी लूटा। 1706 में औरंगजेब ने सोमनाथ पर एक बार फिर आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर को लेकर स्वामी विवेकानंद ने किस तरह से अपने विचार को रखा है, ये वो भी आपको बताते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिर और गुजरात के सोमनाथ जैसे मंदिर आपको ज्ञान के अनगिनत पाठ सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको किसी भी संख्या में पढ़ी गई पुस्तकों से कहीं अधिक हमारी सभ्यता की गहरी समझ ये प्राचीन मंदिर देते हैं। उन्होंने जिक्र किया मंदिरों को, दक्षिण भारत और सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया। इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों के निशान हैं। उन्होंने कहा कि सैकड़ों बार हुआ पुनर्जागरण इन मंदिरों का। हमारे पूरे इतिहास में कई महान हस्तियां ऐसी हुई जिन्होंने पुनर्निर्माण करा इन मंदिरों का।
बार बार नष्ट किए गए और हर बार अपने ही खंडहरों से एक बार फिर खड़े हुए। 1000 साल के बाद भी सोमनाथ मंदिर कई बड़े संदेश देता है भारत को। पहले की तरह सशक्त हुए ये मंदिर, अपने पुनर्निर्माण के बाद पहले की तरह जीवंत रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि यही राष्ट्रीय मन है, यही राष्ट्रीय जीवन धारा है। इसका अनुसरण आपको गौरव से भर देता है। सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसको छोड़ देने का मतलब है मृत्यु। इससे अलग हो जाने पर विनाश ही होगा। तो ये शब्द थे स्वामी विवेकानंद के। सोमनाथ मंदिर के दर्शन के बाद उन्होंने ये बातें कही। और आइए एक बार फिर आपको इतिहास में कुछ और डॉक्यूमेंट्स का भी जिक्र करते हैं जो ये बताता है कि किस तरह से महमूद गजनी जिस समय आया भारत 11वीं सदी में, और उस समय जो लूटपाट और जिस तरह से सोमनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है। महमूद गजनी के साथ अल बिरूनी जो कि 11वीं शताब्दी के फारसी विद्वान थे, ये महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनी के साथ ही ये भारत आए और इन्होंने एक तरह से कलमबद्ध किया है कि क्या क्या चीजें हुई उस समय। किताब अल हिंद सोमनाथ मंदिर का वर्णन करती है। तो ये इतिहास में दर्ज है ये किताब, जिसमें महमूद गजनी ने किस तरह से मथुरा और सोमनाथ में भीषण लूटपाट की। और यही नहीं, इसमें बाकायदा ये दिया है कि किस तरह से मंदिर के सुनहरे शिखरों को, रत्नों से जड़ी हुई मूर्तियों को लूटा गया। तीर्थयात्रियों और उस समय के शासकों द्वारा अर्पित धन से भरे खजानों को लूटा महमूद गजनी ने। यह भी इस किताब में लिखा है कि सोमनाथ केवल एक पूजा का स्थल भर नहीं था, बल्कि ये एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था। ये विद्वानों, कलाकारों, संगीतकारों और शिल्पकारों का आश्रय स्थल था। यही नहीं, ये आर्थिक केंद्र भी था भारत का, क्योंकि समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र ये था। भारत को पूर्वी अफ्रीका और चीन से ये जोड़ता था। तो इतिहास में दर्ज है कि किस तरह से महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को सिर्फ नुकसान ही नहीं पहुंचाया, आक्रमण किया, और उसके बाद के सिलसिलेवार तरीके से कई आक्रमण हैं, लेकिन किस तरह की लूटपाट की। तो सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर भर नहीं, बल्कि वो हमारी सभ्यता का एक